नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैं एक्टिव नहीं थी व्लॉग्स में, पर आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और आज हम जा रहे हैं कैथल। देख रही हूँ मेरे फेस पे खुशी। और यहाँ पे मैं साहिल भैया से गाने चलवा रही थी और मैंने साहिल भैया को यहाँ पे बोला कि देख लो हमारी गाड़ी की भी सेटिंग है, पर आपकी कोई सेटिंग नहीं है, आपकी कब बनेगी सेटिंग, शर्म करो। फिर हमने डलवा लिया था गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि सफर में टैंकी फुल होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लो फिर गानों पे वाइब करते करते हमारा सफर हो चुका था शुरू और हम तीनों जा रहे हैं मम्मी जी पापा जी को सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि हमने घर पे फोन करके नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। उन्हें लग रहा था हम संडे को आएंगे, पर हम तो एक दिन पहले ही चल पड़े। ये दोनों आगे कर रहे थे शेयर मार्केट की बातें और मैं हो रही थी बोर, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में ब्रोल स्टार ही खेल लेती हूँ। और ये था हमारा सामान, ये था साहिल भैया का बैग और पीछे पड़ा था हमारा सामान, क्योंकि एक सीट तो पूरी चाहिए थी ना मुझे पसर के बैठने में। इस बार हम कंच के कैथल में करेंगे, तो मैं कंचों के लिए लेके जा रही थी ये कॉम्बो पैक। इसमें एक स्केल, पेन, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर भी है और पीछे ना बहुत सारे पैकेट पड़े। ये देखो मैंने फिर अपना देसी नुस्खा अपनाया अपने बाल कर्ल करने का, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा वेवी हैं और मैं अगर उन्हें गोल गोल घुमा देती हूँ ना तो वो कर्ल हो जाते हैं। और ये देख के साहिल भैया बहुत ज्यादा हैरान रह गए। लो सुन लो खुद ही उनका रिएक्शन। फिर रास्ते में दिख गए थे हमें एक जूस वाले भैया और हम तीनों ने चीयर्स करके जूस पी लिया और हमने ना इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं डलवाई थी। और सच बताऊं इसका टेस्ट ना बहुत ज्यादा वाहियात लग रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा था ये। स्टार्टिंग में तो हमारी शक्लें बनी उसको पी के, पर बाद में हमें वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगने लगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा था। फिर हम पहुंच गए थे दूसरे टोल पे और कैथल जाते हुए ना पूरे 3 टोल आते हैं। जब हम रास्ते में जा रहे थे ना तो हाईवे पे बहुत ज्यादा तूड़ी पड़ी हुई थी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इतनी सारी तूड़ी क्यों पड़ी हुई है। अगर आप सबको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर हम पहुंच गए थे शुगर मिल, जहाँ पे मम्मी जी पापा जी रहते हैं और हम चुपचाप अंदर जा रहे थे ताकि उन्हें पता ही ना चले हम आए हैं। और जैसे ही हम अंदर एंटर हुए ये था मम्मी जी का रिएक्शन। मम्मी जी तो सो रहे थे और पापा जी हमें देख के बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसे मम्मी जी उठे ना मम्मी जी भी इतने ज्यादा खुश हो गए, अरे वाह बच्चे आ गए हैं। फिर मम्मी जी ने बोला कि तुम्हारा तो एक पार्सल आ रखा है, ये देखो किसका पार्सल है। पर हमने कहा हमने तो ये ऑर्डर नहीं किया था। मम्मी जी ने कहा नहीं नहीं मुझे याद आ गया, ये साहिल भैया के नाम से आया था। पर साहिल भैया कहते मैं क्यों चॉकलेटें ऑर्डर करूंगा, पता नहीं है हमारे घर पे किसने भेज दिया था ये पार्सल। मम्मी जी कहते अगर मैंने मंगवाया तो मैं तो कब के खोल के खा लेती। चलो जिसने भी भेजा हो हमारी तरफ से उसको थैंक यू। फिर हम तीनों को लगी थी भूख और हम तो मम्मी जी को बता के आए नहीं थे, इसलिए मम्मी जी ने कुछ भी नहीं बना रखा था। पर मम्मी जी ने कहा शेरनी मैगी पड़ी है मैगी बना ले। और मम्मी जी मुझे बड़ी कढ़ाई इसलिए दे रहे थे क्योंकि मैं छोटी कढ़ाई में मैगी बना रही थी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में मम्मी जी ने मखाने रोस्ट किए थे। फिर मम्मी जी ने कहा कि ये ले मखाने हो गए तो अब इसमें बना ले।